बच्चा 10 साल का हुआ तो उसके पिताजी स्वर्ग सिधार गए। फिर घर में 2 जने रहे, एक माँ और एक बेटा। उस माँ ने झूठे बर्तन पड़ोसियों के मांझ मांझ कर अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा एक अच्छी पोस्ट पे लग गया। उस डिपार्टमेंट का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कैमरा सामने लगा हुआ है, नहीं तो उस डिपार्टमेंट का मैं नाम भी बता देता जिस जगह वो उसकी ड्यूटी लगी थी। वो अच्छे डिपार्टमेंट में जाके जॉब लग गया, शादी हो गई उसकी, घर में 3 सदस्य हो गए। लड़का सुबह को जाता, शाम को आता, घर में सास बहू की रोज लड़ाई होती। एक दिन लड़का फिर अपने काम पे गया और घर में दोनों की फिर लड़ाई होने लगी। लड़का शाम को आता है, उसकी जो लड़के की घरवाली थी पकड़ के खड़ी हो जाती है और कहने लगी कि आज या तो घर में तेरी ये मां रहेगी या मैं रहूंगी। लड़के ने कुछ सोचा, मेडिकल स्टोर से एक गोली लाता है नशे की और अपनी मां को वो नशे की गोली खिला देता है। बुढ़िया को नशे की हालत में ले जाके दिल्ली एक रेल में बैठा देता है। रेल पंजाब जाके रुकी जालंधर स्टेशन पे। वो बुढ़िया वहां उतर गई, उसे सुबह से शाम हो गई वहां बैठे बैठे। एक व्यक्ति जो कि उसे देख रहा था उसने आके पूछा कि माँ जी तेरा यहाँ कोई नहीं है। माँ ने कहा कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा आएगा। वो माँ की ममता थी जिसने कहा कि मेरा बेटा मेरे साथ है, मेरा बेटा वापस आएगा मुझे लेने के लिए। वो जो बुढ़िया को देख रहा था उसे ले जाता है, खाना खिलाया, उसे फिर से एक नींद की गोली खिला के सरकारी हॉस्पिटल में ले जाके एक हाथ और एक पैर कटवा दिया। आज की डेट में इस कलयुग में हर चीज के ठेकेदार होते हैं। उसने एक हाथ एक पैर कटवा के एक खंबे से लगा के वो बुढ़िया बैठा दी और आगे कटोरा रख दिया। जो पूरे दिन वो बुढ़िया मांगती, शाम को आके उसे ले जाता और बदले में 2 रोटी उसके आगे रख जाता। एक दिन जो उस बुढ़िया का बेटा था उसका और उसके दोस्त का काम पंजाब में ही पड़ा। दोनों घर से पंजाब के लिए चल दिए। वो डिब्बा वहीं आके रुका जहां सामने बुढ़िया बैठी थी। वो लड़के दोनों रेल से उतरे और सामने एकदम उसको उसकी मां दिखाई दी। लड़का हुकरीन से रोने लगा। उसका दोस्त पूछने लगा उसका कि भाई तू क्यों रो रहा है? नु भाई अगर मैंने तुझे बता दिया तो हो सकता है जिंदगी में मुझे माफ ना करे। नु क्यों, ऐसा क्या हुआ? ये जो सामने बैठी है ये मेरी माँ है। आइए यहीं से भजन की शुरुआत होती है और किस तरह से बताते हैं। के मतलब की प्रीत तुमको संसार से मिलेगी और पैसे की प्रीत तुमको परिवार से मिलेगी और प्यार भी मिलेगा परिवार से सभी को, लेकिन ममता तो सिर्फ माँ के प्यार में मिलेगी। कि माँ बाप का कर्जा माँ बाप का कर्जा ना कदे चुकाया जा। माँ बाप का कर्जा ना कदे चुकाया जा। माँ बाप का कर्जा ना कदे चुकाया जा। तू उनको भूल गया, तू उनको भूल गया, उनमें न भुलाया जा। माँ बाप का कर्जा ना कदे चुकाया जा। माँ बाप का कर्जा ना कदे चुकाया जा। जय हो।
हंसते में चाहे आप बैठ रोवे, तन राखे हंसते ने चाहे आप बैठ रोवे, चाहे कितना भी दुख हो जा, चाहे कितना भी दुख होता, ना दर्द बताया जा, माँ बाप कर जाते ना कदे चुकाया जा, माँ बाप कर जाते ना कदे चुकाया जा। माँ कैसे भूल सके, माँ कैसे भूल सके, 9 महीने गर्भ राखा, 9 महीने भूल सके, 9 महीने गर्भ रखा, तेरे कारण उसने तो भाई कष्ट घना चाखा, तेरे कारण उसने तो मन कष्ट घना रखा, तू जी लेगा उन पे, तू जी लेगा उन पे, ना वक्त बिताया जा, माँ बाप का कर जाते ना कदे चुकाया जा, माँ बाप का कर जाते ना कदे चुकाया जा। जिक्र करते हैं पिताजी का। पिताजी जब किसी लड़के पे कोई विपदा पड़ती है तो पिताजी 100 घर जाके पैसे मांग के लाते उधार, और अपने बेटे के ऊपर जो भी कुछ लगा हुआ होता है, कोई केस या कुछ भी, उसकी जमानत वगैरह करवाते हैं। बच्चे की पढ़ाई के लिए 100 घर जाके पैसे उधार मांगते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी करवा देते हैं। जब कोई पिताजी किसी लड़के से किसी काम के लिए कहते हैं तो वो लड़का नजर चुरा के निकल जाता है। एक इस तरह से पिताजी का जिक्र किया, और क्या बताते हैं भला, के बाप का जिक्र करूं, के बाप का जिक्र करूं, तेरे कारण लिया कर जा, हे बाप का जिक्र करूं, तेरे कारण लिया कर जा, है माया तारण का तू तो वचनों ते घिर गया, है माया कारण का तू तो वचनों से गिर जा, ये धरती फाटे ना, ये धरती फाटेगा, के बीच समाया जा, माँ बाप का कर जाते ना कदे भुलाया जा, माँ बाप का कर जाते ना कदे भुलाया जा।
पूजा दुनिया में आए थे। राम केस पूजा दुनिया में आए थे। इब ऊट कमाले ने, इब ऊट लगाए ने, जो धर्म कमाया था। माँ बाप कर जाते रात ले बुलाया जा। 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 बोली